नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं कस्बा शाहपुर में राजकीय इंटर कॉलेज में और आज यहाँ करीब 40 लाख की लागत से व्यायामशाला के निर्माण का कार्य शुरू हुआ और ये धनराशि दी है राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी ने अपनी निधि से, और इसकी शुरुआत की पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने। जिले के सबसे अग्रणी इंटर कॉलेजों में आज इस कॉलेज की गिनती होती है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तरफराल मलिक जी। तो मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन पर? आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस आयोजन जो सत्येंद्र बालियान जी ने किया और मंत्री जी ने, डॉक्टर संजीव बालियान जी ने उद्घाटन किया, इसका शुरुआत की, बहुत ही खुशी की बात है। और इसी के साथ साथ आज भगवान भी कितना खुश है कि बारिश भी इसके साथ साथ आ गई, जो क्षेत्र को बहुत ज़रूरत थी। और मैं बधाई दूंगा आदरणीय जयंत चौधरी जी को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, कि उन्होंने 40 लाख रुपए दे करके ये आज यहाँ ये जो शुरुआत हुई है इसकी, बहुत ही खुशी की बात है। उनको मैं बधाई देनी चाहता हूँ, वो बधाई के पात्र हैं। शामली विधायक प्रसन्न चौधरी भी इस मौके पर पहुँचे हैं। तो विधायक जी, इस कॉलेज के बारे में, इसकी व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? भाई देख, पहले तो हमारे भाई आज है नहीं हमारे बीच में, राहुल भाई, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्हें शौक़ था बच्चे अनुशासित हों, परंपराओं में रहें और वो आर्य समाजी भी बने। उनकी देन तो उनकी है या, और उससे आगे सत्येंद्र भाई इसे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर संजीव बालियान जी का भी इसमें योगदान रहा। और अब हम आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस प्रतिभा की पहचान करके इस स्कूल की स्थिति को देख कर, भाई ये अच्छी लाइन पर चल रहा है, अच्छा यहाँ माहौल है, 40 लाख रुपए दिए, ये और भी ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात है और आगे युवाओं को बढ़ने का और इसमें खेलने का अच्छा मौका मिलेगा। अब सत्ता में आप है, ठेका आगे चेयरमैन साहब ने आप पे छोड़ दिया। कहीं का ठेका दुआ हुए मुझे आगे विकास कर शामली का ठेका, यहाँ तो ये खड़े ये वादा तो आपने किया ही। जो मेरे से होगा, मैं तो इनका छोटा भाई हूँ, मेरे लिए तो जहाँ भी जैसे भी कहेगा वहाँ खड़ा मिलूँगा। आपके लिए तो बेहद भावुक आप महसूस किया हमने आपको यहाँ पे, और आपका इस संस्था से जुड़ाव भी रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और आगे ये संस्था आगे आप प्रगति के पथ पर बढ़े तो उसके लिए क्या कोशिश है आपकी भी रही? जो ये लोग हैं जानते इस संस्था की क्या हालत थी। जब बड़े भाई राहुल ने इस संस्था संभाली थी और जिस तरह का काम उन्हें करके दिखाया, उनका एक सपना था कि शिक्षा, अनुशासन और साथ के साथ खेल के एशियाड और ओलंपिक तक यहाँ के खिलाड़ी पहुँचे। उसमें उन्हें खेलो इंडिया के माध्यम से अलग अलग गेम में, कुश्ती में और एथलेटिक्स में अलग अलग में प्रयास शुरू किए और आज ये संस्था वाकई इस जनपद की सबसे बेहतरीन संस्थाओं में से एक है। बड़े भाई सत्येंद्र अब इसे संभाल रहे हैं। यहाँ कुछ न कुछ निर्माण कार्य मैं पिछले 15 साल से लगातार देख रहा हूँ कि चल ही रहा है। कभी इस संस्था में ऐसा नहीं रहा कि निर्माण कार्य रुका हो। इसका ग्राउंड भी मुझे लगता है इससे बेहतर ग्राउंड कहीं नहीं है। अब सबका सहयोग अब तक मिलता रहा, प्रयास करेंगे आगे भी सबका सहयोग से सत्येंद्र भाई संस्था को, आज ये मुजफ्फरनगर की सबसे बढ़िया संस्था है, भविष्य में उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी संस्था बने, ये प्रयास रहेगा। अब सांसद और विधायक के तौर पे जितना काम यहाँ हो सकता था बताया गया, हो गया। और आपने आज कहा कि भाई आप चाहे कैसे भी पैसे की अगर आवश्यकता होगी, कैसे भी अरेंज करें सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से या दूसरे फंड से, आप पैसे की कमी नहीं आने देंगे संस्था। हाँ, पहले भी यूपीएल है, जैसा उसने करीब 50 लाख रुपए इस कॉलेज को यूपीएल ऑलरेडी दे चुका है और भी लोगों ने कहीं ना मदद की है। तो बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं, CSR फंडिंग है। कम से कम इस कॉलेज के लिए कभी धन की कमी नहीं हो सकती। किसी भी तरीके से धन की व्यवस्था होती रहेगी, कॉलेज में काम चलता रहेगा। आप बुढ़ाना क्षेत्र के विधायक और राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो विधायक जी, बड़ा स्नेह आपका भी इस संस्था से रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आज 40 लाख की लागत से व्यायामशाला बन रही है, वो भी जयंत चौधरी की निधि से। इस कॉलेज से हमारा शुरू से बहुत लगाव रहा, लेकिन बीच में जब कॉलेज डिस्टर्ब हुआ तो पूरे इलाके को, और मैं अपनी बताऊं कि मुझे व्यक्तिगत बहुत ही चिंता का विषय था इस बात का। लेकिन जब से फिर राहुल जी के आने से और ये कॉलेज दोबारा एक किस्म से हरकत में आया, विकास की तरफ बढ़ा, और तब से लगातार इस कॉलेज में विकास हो रहा है। जब मैं 1996 में विधायक बना, ये 2 कॉलेज, खरड़ कॉलेज और ये कॉलेज, दोनों इंटर कॉलेज, मैं ये चाहता था कि
ये डिग्री कॉलेज हो। टिकैत साहब ने डिग्री कॉलेज कराया था, उसको वहाँ कराना चाह रहा था, फिर सिसोली जनता इंटर कॉलेज को कराना चाह रहे थे, लेकिन वे वो कन्या डिग्री कॉलेज हो गया था। तो उस टाइम वीसी ठीक थे, हमारा आना जाना था, और उसके बाद में विधायक हो गया। तो विधायक होने के बाद यहाँ से मास्टर जी तिलक राम जी को लेकर गया, सारे कागज पत्तर यूनिवर्सिटी में सारे कागज वागज लाया, लेकिन खराबी इस बात की थी कि यहाँ भी भाजपा का वो था मैनेजर, और इनसे क्यों कहे हुए ये क्या उस टाइम थे। अच्छा, यहाँ भाजपा का सुधीर बालियान के फूफा जी थे, और वहाँ मास्टर सुभाष जी थे। हालांकि सुभाष जी हमारे मित्र रहे, लेकिन वो था उनमें वो भाजपा का कुछ थोड़ा मामला, वो वहीं पर रुक गया था। और फिर आगे तो संजीव बालियान जी ने टाया जो बीड़ा, जो भी कोई जो कुछ चल रहा भाई हमारे हाथ से तो गया था निकल। तो बहुत ज़्यादा लगाव है, ऐसा नहीं, जितना भी होगा कॉलेज को हर टाइम कॉलेज के लिए हम समर्पित हैं। अच्छा, अध्यक्ष जी है सत्येंद्र बालियान जी इस कॉलेज कमेटी के, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेके? और बड़ा भरोसा आपको मिला है, सांसद विधायक का तो निधि का आपने खत्म कर दी थी, लिमिट आपने क्रॉस कर दी। आज के लिए सबसे पहले तो ये जो कार्यक्रम हुआ है, कुश्ती हॉल का जो नया निर्माण होगा, इसके लिए जयंत चौधरी जी ने 40 लाख रुपए इस कॉलेज को दिए हैं। सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। दूसरा, बड़े भाई को ये सच्ची श्रद्धांजलि उनके द्वारा दी गई है, इसके लिए भी उनका धन्यवाद। दूसरे नंबर पर डॉक्टर संजीव बालियान जी ने यहाँ 50 लाख रुपए तो एक बार में ही दिए, और ये जो जितना ऊपर निर्माण चल रहा है ये सब इन्हीं के द्वारा है। सोलर की भी व्यवस्था है, आगे भी बहुत कुछ भरोसा इन्होंने दिया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस क्षेत्र की तरफ से भी धन्यवाद है जयंत चौधरी जी का और संजीव बालियान जी का। विधायक जी ने भी यहाँ बहुत कुछ किया है, नाम परिवर्तन करने में इनका भी धन्यवाद है, इन्होंने भी बहुत कोशिश की है। और प्रसन्न विधायक जी है, इनका बहुत बड़ा धन्यवाद है। और हमारे चेयरमैन साहब का भी धन्यवाद है। फिर हमारे मोमिन भाई भट्टे खड़े हैं, इनका भी धन्यवाद है। पूरे क्षेत्र का, पूरी जनता का धन्यवाद है। हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, कठोर अनुशासन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी नई नई प्रतिभा यहाँ से निकलेंगी खेलों के लिए और शिक्षा के लिए। शिक्षा में हमने 2 लाख रुपए का मिशन दिया है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में जो बच्चा प्रथम आएगा 2 लाख रुपए उसको कॉलेज देगा। हम तो प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो क्षेत्र के लिए ज़रूरी है, बच्चा आगे बढ़ेंगे, नए नए यहाँ जो हैं अधिकारी बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो गुजारा भी लोगों का ठीक ठाक उसी तरीके से हो सकता है। मेरा तो यही प्रयास है कि लगातार इस कॉलेज को आगे बढ़ाया जाए, अच्छी अच्छी प्रतिभा खेल और शिक्षा में हम यहाँ से निकाल लें। और मैं दोबारा कहता हूँ, मेरे भाई जयंत चौधरी जी और बड़े भाई राजपाल विधायक जी, प्रसन्न जी, और रिश्तेदार हमारे चेयरमैन साहब तरसपाल मलिक जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बहुत समय दिया, और मैंने इसी वजह जल्दी कहा, VIP लोग हैं, जल्दी सी रहे थोड़ी सी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश भाई। तो संजीव बालियान जी पहुँचे, विधायक राजपाल बालियान जी पहुँचे, प्रसन्न चौधरी जी पहुँचे, और तरसपाल मलिक जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, रिश्तेदार मंत्री जी के और चेयरमैन साहब के। हजारों की तादाद में लोग भी यहाँ पहुँचे इस आज जो आधारशिला रखी गई व्यायामशाला की, उसका साक्षी बनने के लिए। और बड़ी शुरुआत यहाँ पे हुई है। जिले की अग्रणी शिक्षण संस्था है, सांसद और विधायक निधि से जितना अधिकतम विकास कार्य ये करा सकते थे करा चुके। अब मंत्री जी भरोसा दे रहे हैं कि भाई सामाजिक सहयोग से भी इस कॉलेज के जो कार्य है, जो आगे भविष्य में होने वाले कार्य होंगे, वो पूरे कराए जाएंगे।